दोस्तों, जब भी कभी कुदरती खूबसूरती का जिक्र होता है तो हमारे जहनों में या तो बुलंदो बाला पहाड़ आते हैं या फिर पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज। मगर आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये दुनिया कुदरती खूबसूरती से भरी पड़ी है। यहाँ एक से बढ़कर एक और नित नए कुदरत के शाहकार मौजूद हैं। हमारी आज की वीडियो भी कुछ इसी मुतल्लिक है। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया में मौजूद चंद ऐसे एक से बढ़कर एक शाहकार दिखाएंगे जिनको देखकर आप भी बरमला कहेंगे कि ये दुनिया वाकई ही अजायबात का घर है। मगर हमेशा की तरह वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक ही दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, पल्पेट रॉक। दोस्तों, खूबसूरती का जिक्र हो और नॉर्वे का जिक्र ना हो, ये भला किस किताब में लिखा है। ये मुल्क कुदरती मनाजर से भरा पड़ा है। यही वजह है कि इस मुल्क को दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क भी करार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक कुदरत के नज़ारे आंखों को खीरा करते हैं। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों में एक मुकाम ये पल्पेट रॉक भी है, जो नॉर्वे का एक पुरकशिश तरीन मुकाम है। आपकी इत्तला के लिए आपको बताते चलें कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए लोग 7 किलोमीटर का फासला पैदल तय करते हैं और इस बड़ी चट्टान पर पहुंचकर लोग नॉर्वे के खूबसूरत मंजर को अपनी आंखों में कैद करते हैं। इस नज़ारे से लुत्फानंदोज होने के लिए दुनिया भर से सयाह इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं और इस मकाम पर खड़े होकर न सिर्फ अपनी यादगार तस्वीर बनवाते हैं बल्कि अपने लम्हात को भरपूर तरीके से एंजॉय भी करते हैं। नहायत अफसोस के साथ कि इस मकाम से गिरकर सैकड़ों लोग अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं, क्योंकि इस चट्टान से नीचे ज़मीन का फासला कई सौ मीटर्स तक मुहित है। कुछ अर्सा पहले तो हुकूमत ने इस जगह एक रेलिंग लगाने का फैसला भी किया था, मगर फिर किसी वजह से रेलिंग तो नहीं लग सकी। मगर साथ ही साथ हुकूमत ये वार्निंग जारी ज़रूर करती है कि लोग इस जगह जाकर ज़्यादा से ज़्यादा मोहतात हैं। बाज़ लोग तो इसे दुनिया का आखिरी किनारा भी समझते हैं और इसे द लॉस्ट एज ऑफ द वर्ल्ड का नाम भी दिया जाता है। शायद यही वजह है कि लोग दुनिया का आखिरी किनारा देखने के लिए दूर दराज से इस जगह आने में ज़रा भी तरीक नहीं करते, चाहे फिर उन्हें 7 किलोमीटर का पैदल सफ़र ही तय करना क्यों ना पड़े। नंबर 2, गोगटा वाटरफॉल। दोस्तों, अगर आप वाटरफॉल्स या फिर आबशारें देखने के शौकीन हैं तो ये मकाम सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बना है। पेरू में वाक़या ये वाटरफॉल दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक वाटरफॉल है। बाज़ लोग तो इसे दुनिया का बुलंद तरीन वाटरफॉल भी करार देते हैं, मगर इन तमाम रानाइयों और खूबसूरतियों के बावजूद ये दुनिया का वाहिद ऐसा वाटरफॉल होगा जहाँ पहुँचना एक आम इंसान के लिए खासा दुश्वार गुजार है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, तो आपकी इत्तला के लिए आपको बताते चलें कि इस झरने या वाटरफॉल का रास्ता बहुत ही ज़्यादा कठिन है। दरमियान में बुलंदो बाला पहाड़ियाँ और टीले मौजूद हैं, इसलिए आम इंसान का इस तक अप्रोच कर पाना खासा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कई किलोमीटर की पैदल मुसाफत तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जगह पहाड़ियों के बीच में वाक़ है। यहाँ किसी ट्रांसपोर्ट का पहुँच पाना नामुमकिन है। नंबर 3, चॉकलेट हिल्स। दोस्तों, इस जगह का नाम जितना ज़्यादा अजीबोगरीब है, दरअसल ये जगह उससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब है। फिलिपाइंस में मौजूद ये मकाम अपने आप में दुनिया का ऐसा अनोखा और अछूता मकाम है जिसने आज तक मारीन को गज़ब हैरत में डाला हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जगह में आखिर ऐसी कौन सी खास बात है, तो यहाँ हम आपको बताते चलें कि यहाँ 50 किलोमीटर के एरिया में 17 छोटी छोटी अजीबोगरीब पहाड़ियाँ मौजूद हैं। ये दरअसल किसी मस्जिद के गुंबद की तरह उभरी हुई हैं, जिनके ऊपर हरे हरे रंग की घास उगती है। वैसे तो यहाँ सारा साल हरे रंग की घास के बसेरे रहते हैं, मगर एक खास मौसम में ये घास चॉकलेट कलर इख्तियार कर लेती है और दूर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे ये गंदम की फसल के बड़े बड़े टीले हों। ये पहाड़ियाँ तकरीबन 30 से 50 मीटर बुलंद है, मगर ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, टीले नुमा पहाड़ इर्द गिर्द के पेड़ों से खासा ऊंचे हैं। इसलिए जब हम इन्हें दूर से देखते हैं या ड्रोन फुटेज में देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे चॉकलेट के बड़े बड़े पहाड़ एक जगह पर इकट्ठे हो गए हों। मगर इन सब बातों के बावजूद ये बात अब तक एक मुहिम्मा बनी हुई है कि ये पहाड़ या पहाड़ियाँ दरअसल यहाँ बनी कैसे हैं। मारीन का मानना है कि जगह आज से हज़ारों बल्कि लाखों साल पहले पानी में डूबी हुई थी, जिसकी वजह से समुद्री लहरों ने इन छोटी छोटी पहाड़ियों को जन्म दिया है। जबकि कुछ के मुताबिक यहाँ बड़े बड़े आतिशा पहाड़ यानी वोल्केनोज मौजूद थे, जिनके फटने की वजह से ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ मार्ज़े वजूद में आई हैं। नंबर 4, वेटिमो ग्लोवॉर्म। तो दोस्तों, चलिए अब आपको ज़रा न्यूजीलैंड की सैर भी करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद वेटिमो नामी गारों में हमें अजीबोगरीब किस्म के वॉर्म्स यानी चमकते हुए हशरात, कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। इन गारों की छत ऐसे लगता है जैसे चमकता दमकता आसमान ज़मीन पर उतरा है। मगर आपको बताते चलें कि ये दरअसल कुदरत का एक ऐसा अजीम शाहकार है कि ये रात की तारीकी में जुगनू की तरह चमकते हैं। मगर इन्हें जुगनू कहना भी थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ये हशरात जुगनू से भी ज़रा बढ़कर हैं।
ये अशरात दरअसल अजीबोगरीब किस्म की मक्खी का लार्वा है जो सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाए जाते हैं, और इनके चमकने की वजह दरअसल एक केमिकल प्रोसेस है जिनके बाद ये बाकायदा आसमान पर तारों की तरह चमकने लगते हैं। दरअसल ये अशरात अपनी ये रोशनी अपने शिकार को अपनी जानिब माइल करने के लिए निकालते हैं, क्योंकि जब इनकी रोशनी निकालने का प्रोसेस होता है तो ये एक चिपचिपा यानी चिपकने वाला अमल करते हैं, जिसके बाद शिकार इनकी तरफ माइल होता है और ये शिकार को अपने साथ चिपका लेते हैं और अपनी पेट पूजा करते हैं। मगर आपको बताते चलें कि सिर्फ उन्हीं अशरात में से ऐसी रोशनी निकलती है जिनका पेट खाली हो। जी हाँ, सिर्फ भूखे अशरात अपने आप में से ऐसी रोशनी निकालते हैं और फिर जब उनकी पेट पूजा हो जाती है तो उनकी ये चमक दमक भी खत्म हो जाती है और ये बेनूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।